मथुरा में भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के भक्तों ने बांग्लादेश में सनातन धर्म के अनुयायियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में उनकी शांति, न्याय और सुरक्षा के लिए हरिनाम संकीर्तन का शांतिपूर्ण विरोध व्यक्त किया गया। चंद्रोदय मंदिर के उपाध्यक्ष युधिष्ठिर कृष्णदास ने कहा कि बांग्लादेश में सनातनियों को धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथों दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वह बांग्लादेश सरकार से आग्रह करते हैं कि वहां पर रह रहे हिंदुओं को बिना किसी भय और उत्पीड़न के अपने धर्म और सिद्धांतों का पालन करने के लिए सुरक्षा और स्थान प्रदान करें। एक चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी हुई। कल दो और महात्माओं के उनके जो साथी क्यों गिरफ्तार किए गए? क्योंकि वो उनको प्रसाद देने जेल में चले गए। उनके वकील की हत्या कर दी गई और वकील की हत्या करने के बाद केस किस पर चलाया जा रहा है? गिरफ्तार किसको किया जा रहा है? हिंदुओं को। जो हिंदू उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करके कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने ही उनके वकील की हत्या की जो कि मुस्लिम था। इस प्रकार का ये क्रूर दमन, पहला काम ये होना चाहिए कि इस व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से नोबेल शांति पुरस्कार तुरंत छीना जाना चाहिए। दूसरी बात, भारत सरकार को इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए जैसे इंदिरा गांधी ने अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। आज वो आवश्यकता है, आज मौन रहकर शांति का बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब तक अंदर नहीं घुसेंगे, इनको इनकी भाषा में सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर पीओके में एक स्ट्राइक की जाती है तो यहाँ भी स्ट्राइक आपको करनी पड़ेगी। और ये लोग मानवता के विरोधी हैं। आप जो बाइडेन से आशा नहीं कर सकते हैं, ट्रंप आएगा आप इसके लिए धैर्य नहीं रख सकते। तुरंत कार्रवाई चाहिए। ट्रंप को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। पूरे विश्व की सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। मैंने अभी कहा कि इस्कॉन में मैं अक्षय पात्र की प्रशंसा करता हूं कि अक्षय पात्र के फाउंडर कि मधु पंडित दास जी ने इस पहल को उठाया, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई करें। लेकिन अन्य जो इस्कॉन की शाखाएं हैं वे बहुत देर से चेती हैं। पहले अन्य इस्कॉन जितने भी थे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, उसके बाद आज संकीर्तन कर रहे हैं। लेकिन अक्षय पात्र ने पहल की है, प्रारंभ की है और इसके लिए इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन संकीर्तन से भगवान सुनेंगे, कृपा करेंगे। लेकिन सनातनियों को तो सड़क पर आना पड़ेगा, इनको इनकी भाषा में सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश में तुम करोगे तो भारत और अन्य देशों में फिर हिंदू भी यही करने पर उतर आया तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। सोचो। नाम है और जिस तरह से आज बांग्लादेश को लेकर के कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य और किस तरह का उसकी रूपरेखा? मैं अनंत वीर दास वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से आज का जो हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है और वृंदावन के पूज्य संतों को हमने अपने मंदिर में उनके विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन किया है। आज इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक जो अपने धर्म को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर कैसे बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट हैं या जो वहाँ के जमाती लोग हैं वो उतना अत्याचार कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा कि हमारे मंदिर के विग्रहों को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को कैसे ना अमर्यादित तरीके से उनका अपमान किया गया। तो ये पूरा विषय जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश सनातनी हिंदू आस्था वाले के विरुद्ध में है और उस विरोध, उनका जो विरोध है उसके विरोध में आज हमने हरिनाम संकीर्तन और छोटी सी संतों की गोष्ठी रखी है। कहाँ के संत और कितने लोग, कितने भक्त यहाँ किस देश से, कहाँ से? हमने वृंदावन से प्रमुख संतों को यहाँ निवेदन किया था जो उपस्थित हुए हैं और आज के कार्यक्रम में मथुरा, आगरा, नोएडा और दिल्ली से भक्त लोग उपस्थित हुए हैं ताकि वो इस विषय को गंभीरता को समझ सकें और अपने स्तर पर हमारे हिंदू सनातनी जो बांग्लादेश के भक्त हैं उनके सपोर्ट के लिए जो वो कर सके वो करेंगे। वो अगर महाराज जी जिस तरीके से सरकार अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या रणनीति बनेगी? हम सरकार से बार बार निवेदन करेंगे और मेरा विश्वास है सरकार मानेगी ही। सरकार से लगातार बात हो रही है और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मोदी जी खुद इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू सनातनी मतावली हैं वो सब एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारत सरकार नहीं करेगी तो क्या होगा, मुझे ये असंभव लगता है। वो हमारे पक्ष में आएंगे ही और जोरदार हमारी बात को पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे वो।
मंदिरों पर हमला हो रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया और क्या मांगे आपको सरकार से? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं इस समय है पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हिंदुओं को जो टारगेट बनाया जा रहा है ये सारे लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा पूरा विश्व शांत बैठा हुआ है। हमारी मोदी सरकार को मुझे पूरी आशा है अमित शाह पे कि कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। अगर हिंदू रहेगा तो विश्व रहेगा। आप देखिए विपक्ष शांत बैठा हुआ है, विपक्ष को आगे आना चाहिए था। विपक्ष की यही मंशा है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो। विपक्ष मंदिरों को तोड़वाना चाहता है, विपक्ष चाहता है कि हिंदू खत्म हो जाए। विपक्ष को आगे आना चाहिए। विपक्ष शांत है, विपक्ष जाके बांग्लादेश में जाके आवाज उठाए। अगर हिंदू एक होगा तो पूरा विश्व में शांति रहेगी। हिंदुओं को हमें सुरक्षा के लिए, मठ मंदिरों की सुरक्षा करने के लिए आज पूरा हिंदू समाज, साधु संत अपने मठों से बाहर निकले हैं। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक संत आज देखिए, एक संत आज भी 2 संतों को पकड़ा गया है। एक संत का पता नहीं है कि कहाँ चले गए हैं। सरकार से मैं कहता हूँ कि अब इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे बर्दाश्त के बाहर की चीजें हो गई हैं। हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। हिंदुओं पे अत्याचार पूरे वर्ल्ड में कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग आज बैठ के कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले जिनको हमारे बांग्लादेश में हमारे संत को गिरफ्तार किया गया है उनको उनकी रिहाई होनी चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले हमारी मांग है कि हमारे मठ मंदिर पूरे विश्व में, जिस देश में हमारा हिंदू जाता है उस हिंदू की तरक्की, उस देश की तरक्की हिंदू करता है। आप उठा के देखिएगा, अमेरिका ने माना है, रूस ने माना है, चीन ने माना है कि भारत के व्यक्ति जहाँ भी जाता है, हिंदू जाता है, उस देश की तरक्की करता है। इसलिए हिंदू की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व को आगे आना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।